हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये लंच के टाइम से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो किचन में हूँ मैं एंड क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, पालक कॉर्न जो रहता है, कॉर्न पालक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी वो बना रही हूँ। सो ये है पालक, उसे वॉश कर रही हूँ मैं एंड बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है उसमें, तो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ खूब सारा पानी लेकर एंड 2 बार वॉश कर लूँगी मैं उसे अच्छी तरह से एंड एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी और लास्ट में जो है थोड़े बहुत बचे रहते हैं उसे स्ट्रेनर से निकाल लूँगी एंड देखना पानी कितना ज़्यादा डर्टी हो जाएगा, बहुत मिट्टी रहती है तो अच्छे से वॉश करना चाहिए। सो लंच में दाल चावल एंड कॉर्न पालक की सब्ज़ी बनी थी और साइड बाय साइड में बाकी काम अपने करते जाती हूँ, लाइक बर्तन जमाना एंड चावल चढ़ा देना एंड वॉश करके अच्छे से उसे भी 2-3 बार वॉश करती हूँ मैं एंड उसके राइस भी बनने के लिए रख दिया था मैंने। एंड ये पालक कॉर्न की जो सब्ज़ी है इसे मैं बिना अनियन गार्लिक के बना रही हूँ क्योंकि भगवान जी का भोग लगेगा। आफ्टरनून में लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं हम लोग, प्रसाद लगाते हैं जो भी खाना बनता है उसका, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अनियन गार्लिक नहीं डालूँ। बट कई बार ऐसी सब्ज़ी रहती है कि डालना पड़ता है तो फिर डाल देती हूँ, बट आज मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया था, मेरे फादर इन लॉ ने मना किया था डालने। सो बस ये सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, प्रोसेस शेयर कर रही हूँ आप लोग से। देखिए पानी कितना गंदा हो गया था, तो जो बचा हुआ पानी रहता है उसे तो मैं प्लांटर जो रहता है ना, फ्लावर पॉट, उसमें डाल देती हूँ तो पानी यूज़ भी हो जाता है, वेस्ट नहीं होता पानी। सो एंड एक पैन में मैंने 1 कटोरी पानी बस चढ़ा दिया एंड उसमें जो वॉश किए हुए पालक है उसे डाल दिया। अभी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है पालक की, बट ये थोड़ा सा हो जाता है एकदम, आपको तो पता ही होगा। और ये जो एक्स्ट्रा पानी है लास्ट का बचा हुआ उसे मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा, इसमें मिट्टी रहती है थोड़ी सी। एंड हल्का सा नमक डाल दूँगी बॉईल करते टाइम पालक को और बस कवर करके उसे 5 मिनट्स के लिए सिर्फ बॉईल कर लूँगी, अच्छे से पकाना है उसे एंड देन ग्राइंड कर लूँगी। तो आप देखिए आगे का प्रोसेस। सो उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, तब तक मैं कॉर्न निकाल ले रही हूँ। तो ये जो स्वीट कॉर्न रहता है फ्रेश वो है, उसके कॉर्न जो रहते हैं वो निकाल लिया था मेरे हस्बैंड ने, निकाल के एक कंटेनर में उसे स्टोर करके रख दिया है। थोड़ा टाइम लगता है उसे निकालने में, इसलिए मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया एंड बस मैं ऐसे ही अंदाजे से 2 बाउल के करीब ले रही हूँ। मुझे इतना लग रहा था कि सफ़िशेंट होगा हम लोग के हिसाब से एंड उसे आप चाहें तो स्टीम में पका सकते हैं, बट मैंने प्रेशर कुकर में उसे 1 या 2 सीटी आने तक बॉईल कर लिया था ताकि वो जल्दी हो जाए एंड लेट होता रहता है आफ्टरनून में मुझे एक्चुअली। एंड ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रेवी प्रिपेयर करना एंड ऑल, तो बस इसमें मैंने हल्का सा नमक भी डाला एंड कुक कर लिया। तब तक पालक जो था वो भी बॉईल हो गया था, तो इसे मैं स्ट्रेनर में निकाल ले रही हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए जल्दी एंड तब तक ग्रेवी बना लेंगे हम लोग। एंड मैंने जब स्ट्रेनर में निकाला पालक को तब तक कॉर्न भी बॉईल हो गया था, देखिए आप प्रेशर कुकर में, तो उसे भी मैंने ऑफ़ कर दिया फ्लेम को एंड दोनों चीज़ें बॉईल हो गई हैं। तो अभी ग्रेवी बना रही हूँ। ग्रेवी के लिए सिंपल टोमेटो, अदरक एंड हरी मिर्च लिया मैंने एंड ये कैबेज का एक लीफ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था मेरे पास, लास्ट टाइम बर्गर बनाए थे तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर करी थी, लाइक मैं जिस टाइप से बनाया था मैंने वो शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसे भी। तो बस ये एक लीफ बचा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया इसमें क्योंकि अनियन तो डालना नहीं था एंड सिंपल सी ग्रेवी बनाई है। सब चीज़ों को चॉप कर लिया रफली एंड ग्राइंड कर लिया। इसमें मैंने 4 टमाटर ले लिया बड़े साइज़ की एंड 4-5 हरी मिर्च ले ली, छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया एंड बस इसे ग्राइंड कर लिया। आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें, बट मैंने इसके बिना बनाया था। एंड सो मैंने एक पैन गरम किया एंड उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आई थिंक ये पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल है, कच्ची घानी जो रहता है
मैं मोस्टली सब्जियां उसी में बनाती हूँ। एंड उसके बाद सिंपली जो ग्रेवी को ग्राइंड किया था मैंने उसे डाल लिया एंड अच्छा ब्राउनिश होने तक उसे सेक लूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी है, रेसिपी जो सिंपल ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी बनती है, बस वही प्रोसेस है। एंड उसके बाद मैं फिर ठंडा हो गया था पालक जो मैंने रखा था छलनी में, तो उसे फिर मैं ग्राइंड कर रही हूँ एकदम लाइक एक बार सिर्फ मिक्सी को ऑन कर लिया एंड एकदम रफली उसे ग्राइंड कर लिया बस। एंड ये है पेस्ट रेडी। एंड तब तक ग्रेवी भी सीख गई थी, तो बस ये पेस्ट जो है उसे ऐड करना है। उससे पहले मैंने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम निकाल लिया एंड हाफ़ कटोरी मैंने फ्रेश दही ले लिया। बस ये ग्रेवी में ऐड करने वाली हूँ मैं उसे भी। ग्रेवी थोड़ी सी और सिक रही है, तब तक मैं कॉर्न को चेक कर रही हूँ। तो कॉर्न अच्छे से पक गया था, बॉयल हो गया था। स्वीट कॉर्न है ये, तो इसका भी एक्सेस पानी मैंने निकाल लिया। एंड बस अभी कॉर्न को भी पालक के साथ ही मैंने मिक्स कर लिया था, एक ही बाउल में निकाल लिया था, इसे भी थोड़ा ठंडा करने के बाद। एंड ग्रेवी रेडी है देखिए। तो इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, लाइक थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि हरी मिर्च डाल दिया था, ज़्यादा तीखा खाते नहीं है हम लोग के यहाँ पे फिर। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रीम जो रहती है फ्रेश क्रीम वो यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ले लिया था, आप इसका हाफ़ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये वाली सब्ज़ी में इतना ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई पनीर की लाइक शाही पनीर वगैरह अगर बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्रीम डाल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा कम क्रीम भी डाल सकते हैं आप। एंड थोड़ा सा मैं इसमें कर्ड डाल रही हूँ, फ्रेश कर्ड है ये, हाफ़ कटोरी। एंड अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ स्लो फ्लेम पे। देन थोड़ा जो ग्राइंड करी थी मैंने पालक को वो मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। एंड उसके बाद उसी में मैंने कॉर्न भी डाल दिया था, देखिए आप ये कॉर्न एंड पालक मिक्स किया हुआ है, तो उस दोनों चीज़ों को मैं डाल दूँगी एंड अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। पहले जब पालक को बॉईल किया था तब उसमें भी नमक डला हुआ था एंड कॉर्न में भी नमक डला हुआ था, इसलिए थोड़ा कम नमक ऐड किया मैंने। एंड थोड़ा सा पानी डाल दिया ग्रेवी करने के लिए। एंड एक चुटकी मैंने इसमें शक्कर डाला था, सिर्फ थोड़ा सा। एंड हल्का सा गरम मसाला डाल दिया एंड बस रेडी था। थोड़ा सा इसे मैंने कवर करके 5 to 10 मिनट्स पकने के लिए रख दिया, जिससे अच्छे से फ्लेवर आ जाए, सब फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए सब्ज़ी में, कॉर्न में। तो बस ये पालक कॉर्न की सब्ज़ी रेडी है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप अगर चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी एंड अच्छा टेस्टी बन जाता है, सिंपल भी है बहुत ज़्यादा। देखो अब ये कॉर्न पालक की सब्ज़ी रेडी है। आप ऐसे ही पालक पनीर भी बना सकते हैं, सिर्फ कॉर्न की जगह पनीर ऐड करके। तो इसे आप ट्राई करिएगा। एंड इसके बाद फिर मैंने बात की नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों से। क्या करने बैठे? नेल कटर। नेल कटर क्या करते हैं इससे? नेल कट करते हैं। चिकू के नेल्स दिखाओगे तो कितना गंदे हो गए, सी डर्टी ना एकदम। डर्टी है कि क्लीन है? डर्टी। तो क्लीन करेंगे, उसको कट करेंगे। यस। चलो, क्या कर रहे थे आप अभी? आप क्या कर रहे थे? नीचे गए थे। क्या करने? खाने? हाँ, और खेलने। फिर ऊपर आ गए? यस। मैंने ऊपर बोला। ऊपर क्या करें? ऊपर नेल कटर करने बैठे। नेल कटर? नेल कट करने के लिए बैठे। हाँ, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद नहाएंगे। इसमें क्या हुआ बेटा? दिखाओ। उसके बाद नहाएंगे। और नहाने के बाद क्या करेंगे? नहाने के बाद मस्ती करता है चिकू तो। खाएंगे। कैसे खाएंगे? थोड़ी देर बाद खाएंगे। हाँ।
है ना। फिर उसके बाद एप्पल खाएंगे, फिर हम खेलने जाएंगे कहाँ? दीदी के साथ कहाँ? बाहर। और कहाँ? बाहर आफ्टरनून में 12 बजे कोई बाहर खेलने जाता है? नहीं बेटा, शाम को जाते हैं खेलने, इवनिंग में जाता है ना। कल गार्डन गए थे ना, कल गार्डन गए थे ना अपनी सोसाइटी के। हाँ। देखो देखो लग गई, नहीं लगी? हम्म? हम्म? बताती कि मैं लेट हो गया। किस चीज़ में? हाँ बता दो। घर आने पे मैं लेट हो गया था कल गार्डन पे। गार्डन पे कि गार्डन से? आगे गार्डन से आने पे ना मुझे लेट हो गया था, मम्मी पापा नहीं आए थे, पूरी रात हो गई थी। पूरी रात हो गई थी? कितने घंटे बैठ गए थे आप वहाँ पे गार्डन में? 7 बजे, 6 से 7। 5 से 7, 5 से 7। 5 से 7? तो कोई भी नहीं था क्या गार्डन में? नहीं। वो एक अंकल जी थे ना, हाँ बस एक था। तो वो अंकल जी तो जानते हैं ना चीकू को, जानते हैं ना कि ये तो चीकू है, ये तो चीनी है। हाँ? पर वो दीदी को जानते, मुझे नहीं नहीं जानते चीकू को? पता, नहीं जानते हैं नहीं जानते। तो दीदी को तो जानते हैं, इधर देखो ना, दीदी को जानते हैं तो फिर चीकू को भी तो जानते हैं ना। दीदी का तो भाई है ना चीकू तो। किसका भाई है? हाँ, दीदी का। मम्मा कल क्या हुआ बाबू? ज़्यादा कट हो गया, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। कल इवनिंग में इन लोग के 6 के अराउंड, लाइक 6 से ज़्यादा ही हो गया था थोड़ा सा, 5 to 10 मिनट्स। तो इन लोगों ने बोला कि गार्डन जाना है, हम लोग को जो सोसाइटी के गार्डन है। तो फिर वहाँ पर काफ़ी बच्चे थे, पहले तो खेल लिया इन लोगों ने अच्छे से। एंड उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उसे ड्रॉप करके आए थे, चीनी और चीकू दोनों को। तो फिर मैं तो अपना काम कर रही थी। एंड उसके बाद जब मैंने पूछा उनसे कि चीनी और चीकू कहाँ है, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तेरे पास नहीं है क्या? तो फिर मैंने बोला कि मेरे पास तो नहीं है, कब से गए उन लोग, तो पढ़ाई तो कुछ थी नहीं उन लोग की, एग्ज़ाम चल रहे हैं चीकू के, बट कुछ पढ़ना नहीं था खास। तो फिर खेल रहा था वो तो वैसे भी अभी तो ऑनलाइन ही चल रही, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई रहती नहीं है, तो खेल रहा था वो। तो फिर चीकू कट हुए नहीं है बेटा पूरे, आओ पूरे फिनिश करेंगे फिर जाऊँगी। अच्छा आ जाओ जाओ लेकर आओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ड्रॉप करके आए थे बच्चों को, बट उनको याद नहीं रहा, वो आके कुछ काम में लग गए, चाय वाय पीने लग गए ऐसा कुछ। तो फिर उनको ध्यान नहीं रहा। एंड उसके बाद बच्चे गार्डन में रह गए थे थोड़ी देर के लिए, पहले तो खेले अच्छे से। एंड उसके बाद जब सब कोई चले गए, एक अंकल जी थे बस, वो वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक। तो फिर गिर जाएगा बेटा। तो वो जानते हैं चीनी को एंड चीकू को, एंड हम लोग को भी जानते हैं अच्छे से। तो चीनी ने बोला होगा कि अंकल कोई नहीं है यहाँ पे, एंड मम्मी पापा आए नहीं हैं। तो फिर अंकल बोले कि तुम यहीं पे रहो, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो मैं बता दूँगा। एंड मैं वॉक कर रहा हूँ। तो फिर मैं गई चीनी को लेने के लिए। तो फिर काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था एकदम, तो डर गए थे बच्चे थोड़ा सा। हम लोग इतनी देर छोड़ते नहीं है बच्चों को, हार्डली हाफ एन आवर के लिए छोड़ते हैं, बट वहाँ पे छोड़ के आए, ड्रॉप करके आए बच्चों को। एंड उसके बाद इधर उधर चीज़ों में टाइम का थोड़ा सा पता नहीं चला, तो फिर मेरे हस्बैंड को ध्यान नहीं रहा कि लेट हो गया है, तो डर गए थे हम लोग थोड़ा सा। एंड आने के बाद फिर बच्चों को मैंने मिल्क दिया, एंड फिर रामायण का पाठ जो करते हम लोग पाठ वाठ किए। तो बस यही है। चिकू आप डर गए थे क्या? और ये चिकू लेके बैठा है, ये रंगोमेट्री है ये। तो ये मैंने शेयर किया था आप लोगों से, दीदी का है। तो चीनी के स्कूल में रेकमेंड किया गया था कि ये रंगोमेट्री ले आओ। तो
लाइक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बने हुए रहते हैं इसमें, तो बहुत इजी होता है बच्चों के लिए स्टडी करने के लिए। एंड देखिए आप, ये काफ़ी कलरफुल है, दिखाओ बेटा ये 1 सेकेंड, बहुत कलरफुल है, तो बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड चिकू तो खेलता रहता है इससे। वाह, रेनबो कलर्स, रेनबो हेक्सागन्स। यस। तो चिकू वही खेलता रहता है, इतने कलरफुल हैं एंड इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है ना, तो चिकू खेलता रहता है इससे। एंड कुछ इमेजेस बनाते रहता है वो, लाइक एनिमल्स एंड फिशेस का बहुत ज़्यादा शौक है इसको, तो फिशेस बनाते रहता है, ऑक्टोपस, यस, ब्लू व्हेल, यस, सी एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना एंड रिसर्च करना। फ़ोन पे भी जब भी वो फ़ोन में से ऐसे मांगता है कि मम्मा फ़ोन दो मुझे 2 मिनट्स के लिए, तो फ़ोन पे वो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में सर्च करता रहता है, वेल्स के बारे में ज़्यादातर, वेल्स एंड शार्क के बारे में। एंड चिकू नाम बता दो तो, कौन कौन से वेल्स होते हैं, कौन कौन से शार्क होते हैं? ठीक है, टाइगर शार्क, यस, हैमरहेड शार्क, भी दोनों शार्क है। और भी तो होती है टाइगर शार्क बोल दिया ना, किलर, वो तो वेल होती है। ओह सॉरी, बलूगा वेल, ओह माय गॉड, मेल नारवेल, ओर्का किलर वेल, स्पैम वेल, ब्लू वेल। और है, हो गया, ब्लू वेल सबसे बड़ी शार्क हो गया कि और भी है? और वो हैम से क्या नाम है हमसे, जो बिगेस्ट होती है? मेगालोडन शार्क। ओह माय गॉड, ब्लू वेल से भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी। नहीं, ब्लू व्हेल से बड़ी नहीं होती, हाँ, ब्लू वेल से बड़ी है। शार्क होती है सबसे बड़ी, है ना? शार्क सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी शार्क है ना, जो आपने क्या नाम बताया, फिर से बताओ? मेगालोडन। मेगालोडन, ओके। बिगेस्ट शार्क है मेगालोडन, और वेल, बिगेस्ट वेल तो ब्लू वेल है। अच्छा, तो देखा आपने चिकू को कितना ज़्यादा पता है। एंड डायनासोर्स के नाम बता दो तो चलो। ब्राचियोसॉरस, टायरानोसॉरस, बस, और नहीं आता? नहीं आता है। नहीं आता। स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, टायरानोसॉरस रेक्स, ओह माय गॉड, स्टेगो कुछ होता है क्या? स्टेगोसॉरस बोल दिया ना। बोल दिए क्या? अच्छा, मम्मा को तो आता ही नहीं है बाबू। डिप्लोडोकस, ओह, मेलेनोसॉरस, मैमथ, नो, वो हाथी है पर फिर भी डायनासोर्स की जितना बड़ा हाथी है। नो, ये नहीं होगा, बस हाँ। डन, दैट्स इट। हाँ, पर मैमथ डायनासोर की जितना बड़ा एक हाथी है। अब तो मैंने एलिफेंट थोड़ी ना पूछा है, मैंने तो डायनासोर्स के नेम पूछे हैं, तो हाँ। डायनासोर बताना चाहिए ना। ओके, डन। एक मिनट, और क्या क्या और क्या क्या है, चिकू को कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या चिकू इज थिंकिंग। बोलो, और क्या है? चलो इतना भी बहुत सारा है, ठीक है। चलो अभी नेल्स बचे। 7 ओके, अब नेल्स बचे हुए थे, थोड़े से कट कर लेते हैं फिर से। दिखाओ दीदी क्या कर रही है चिकू। दीदी दीदी पढ़ाई कर रही है। दीदी की क्लासेस हो रही है क्या ऑनलाइन? यस। ओके, चिकू आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? एग्जाम कब का खत्म हो गया? अरे 2 एग्जाम्स बचे हुए हैं, अभी तो एक ही एग्जाम हुआ है।
उसमें मैंने सब पढ़ा। मैम ने एक्सीलेंट बोला चीकू को। यस। यस। वेरी नाइस। अभी नेल्स एकदम कट हो गए चीकू को, तो फिर चीकू एकदम क्लीन हो जाएगा, है ना बेटा? यस। सो गाइज़, आपको अगर ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। एंड जो मैंने पालक की रेसिपी शेयर करी बहुत ही ईजी एंड क्विक है, तो उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।